बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, क्लास 8 का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब है कि आप पहचानें कि ये आप द प्रॉपर्टीज़ आप गिवन नंबर, मतलब ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें आपने बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास 7 + 5, 5 + 7। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी जिसमें आर्डर कोई मैटर नहीं करता है, चाहे A + B हो चाहे B + A हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। सही है, क्योंकि इसमें भी आर्डर का जिक्र किया है। फिर क्या है? कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास यहाँ क्या है? प्लस किया गया है तो हम लोग लिखते हैं एडिशन। फिर सेकंड में हम लोग देखते हैं हमारे पास 3 वैल्यू हैं। यहाँ सबसे पहले 3 और 4 को प्लस किया गया है, बाद में 6 को प्लस किया गया है, यहाँ लास्ट वाले। तो उसको हम लोग जानते हैं कि उस पर यानी अगर 3 हमारे पास हों और कोई भी 2 यानी शुरू में पहला और दूसरा प्लस किया गया हो और बाद में लास्ट 2 प्लस किए गए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ क्या है? एडिशन है, यानी जमा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ 2 नंबर हैं, एक +5 है, एक -5 है, = 0। हम लोग जानते हैं अभी ये 5 और -5 आपस में क्या हैं? जब इनका आंसर 0 आ जाए तो 5 और -5 आपस में क्या हैं? एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये क्या हैं? जमा है, तो ये क्या हैं? एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? एडिटिव इन्वर्स। यहाँ आप देखें एक नंबर है, उसके साथ प्लस किया गया, वापस वही आया, तो 0 प्लस किया है, इसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं है। तो जिस नंबर के साथ हम लोग प्लस करें वापस वही नंबर आए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कोई ऐसा नंबर जिसके प्लस करने से कोई असर नहीं होगा। हमारे पास 2 नंबर हैं, उनको अगर हम लोग प्लस करें फिर रियल नंबर आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास कहता है किसी भी 2 नंबर को आप प्लस करो फिर वो वापस वही कोई रियल यानी 2 रियल नंबर को प्लस करोगे फिर रियल नंबर आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ हम लोग देखते हैं वही ये तरतीब, कोई मतलब 4 + 3 या 3 + 4 है, आंसर बराबर है। तो हम लोग ये भी जानते हैं ये क्या है? तरतीब कोई हैसियत नहीं रख सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लोग कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ आप देखें शुरू में 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई। हम लोग जानते हैं कि उस प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें आपके पास 3 नंबरों किसी 2 को शुरू में मल्टीप्लाई करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर वापस वही आंसर आया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो किसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें वापस वही आंसर आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है मल्टीप्लाई करने से, आइडेंटिटी का मतलब है एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करो वापस वही नंबर आ जाए। यहाँ हम लोग देखो 9 और 1 ओवर -9 और 1 ओवर 9 आंसर ये एक दूसरे के क्या हैं, उलट हैं, और मल्टीप्लाई यानी एक दूसरे के उलट हैं, इसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ये आपस में, क्योंकि एक उलटते हैं, इनका आंसर 1 आएगा। यहाँ आप देखें आपके पास 2 प्रॉपर्टी एक साथ हो, यानी प्लस भी हो मल्टीप्लाई भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई भी किया गया और क्या किया गया है, प्लस किया गया है, तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, और प्लस किया है तो एडिशन। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई भी होगा, फिर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ एडिशन हुआ है तो हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों होंगे, मल्टीप्लाई भी होगा और प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो यहाँ ये दोनों हैं, तो हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, क्योंकि जमा किया है। इसमें देखो यही है, मल्टीप्लाई किया गया मगर आपके पास क्या है, यहाँ क्या है, माइनस है, यानी मल्टीप्लाई और माइनस है, तो सेम चीज़ आप लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ क्या किया है, माइनस किया है, और यहाँ क्या है, वही सेम चीज़ है, आपने इस तरह लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्योंकि यहाँ जमा किया है हम लोग एडिशन लिख रहे हैं, यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई और माइनस से हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, यहाँ जमा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखें, वो कहते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है, देखो सिंपली ये अभी सीधा है, इसको मैं उल्टा कर लूँगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अभी मैथ के ज़बान में यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 नहीं। अभी अगर इसको मैं उल्टा करूँ तो ये क्या आएगा, 1/√5 माइनस उसी तरह आएगा, साइन चेंज नहीं होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, खाली ये खुद मतलब उलट हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और ये नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल यही समझना है, एक चीज़ सीधा है उसको उल्टा करना है, मतलब ये ऊपर से नीचे आएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा। अगर इसको मैं उल्टा करूं तो देखो साइन उसी तरह आएगा, सिर्फ इनको खुद उल्टा करना है, तो ये क्या आएगा 13/7। इसको अगर मैं देखूं यहाँ कुछ नहीं है तो मैथ कहता है 1 मौजूद है,
तो फिर इसको मैं उल्टा करूं तो ये 1/5 आ जाएगा। इसको अगर यहाँ भी कुछ नहीं है तो मैथ के रूल के मुताबिक 1 है, उसको मैं उल्टा करूँ, देखो साइन वही है, चेंज नहीं होगा, खाली ये खुद उल्टा हो जाएंगे। सिंपल ही देखो ये उलट हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल सिंपल है, आपने सिर्फ उल्टा करना है। यहाँ वो कहता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है, इन्वर्स मतलब अपोजिट, वहाँ मल्टीप्लाई में अपोजिट है, यहाँ एडिटिव में अपोजिट है। तो जब एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो सिंपल बात है, आपने यहाँ साइन चेंज करना है। अगर यहाँ प्लस है तो आपने माइनस करना है, यहाँ अगर माइनस है तो आपने प्लस करना है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं करना है एडिटिव इन्वर्स में। यहाँ प्लस है तो आपने माइनस करना है, यहाँ प्लस है तो आपने सिंपली यानी साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, आपको एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखें, उसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन की बात कर रहा है। तो उसको हम लोगों ने तफसीलन अपने 7th के मतलब लेक्चर में पढ़ा है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ आप लाजमी उसको देख लें समझने के लिए।